अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ अबाउट 6 मीटर्स इन लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन is divided into duodenum, jejunum and ileum. First part of small intestine is duodenum and it is directly linked with the stomach. तो स्टमक से जब फूड ने निकलना है तो वो सबसे पहले एंटर होगी ड्यूडेनम के अंदर। एंड द ओपनिंग बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम इज पाइलोरिक ओपनिंग सराउंडेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स, जिसको हम स्टमक के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ये वो मसल्स हैं जो अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर फूड की एंट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इन तीनों पार्ट्स की यहाँ पे लेंथ गिवन है। ड्यूडेनम इज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, जेजुनम इज 2.5 मीटर्स एंड इलियम इज 3.5 मीटर्स इन लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इन तीनों की डाइजेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी ओरल कैविटी में, वो यहाँ पे अगेन कंटिन्यू होगी क्योंकि वो स्टमक के अंदर रुक गई थी। फिर प्रोटीन्स की डाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी स्टमक में, वो भी यहाँ पे कंटिन्यू होगी। देन लिपिड्स की डाइजेशन, लिपिड्स की डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट ही ड्यूडेनम के अंदर होगी। अब इन डाइजेशन के लिए एंजाइम्स कहाँ से आएंगे? सबसे पहले ड्यूडेनम के अंदर एंजाइम्स भेजेगा अपने पैंक्रियाज थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट, और पैंक्रियाज के एंजाइम आते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की पीएच अल्कलाइन होती है 8, और ये अल्कलाइन पीएच ड्यूडेनम के अंदर स्टमक से आने वाली एसिडिक फूड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगी। अच्छा, अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम? सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज है फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये एक पॉलीसेकेराइड है। देन पैंक्रियाटिक लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। उसके बाद है ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, ये दोनों प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए हैं, बट ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म्स हैं जो पैंक्रियाज ने भेजी हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिन। सो इनको इनएक्टिव फॉर्म्स या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स या प्रिकर्सर एंजाइम्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिवेशन से ये वाले एंजाइम्स बनने हैं। कैसे बनेंगे ड्यूडेनम के अंदर? तो जब ये दोनों प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स ड्यूडेनम के अंदर आएंगे पैंक्रियाज से, तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजिन को एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज इज अनदर एंजाइम। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा ड्यूडेनम की वॉल के सेल से। तो ये ड्यूडेनम के अपने सेल्स इसको बनाएंगे एंड दिस एंटेरोकाइनेज will cause the conversion of trypsinogen into trypsin. Once trypsin is formed, then it will cause the conversion of chymotrypsinogen into chymotrypsin. जब एक बार ट्रिप्सिन बन जाएगा तो ये काइमोट्रिप्सिनोजिन की काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा। सो इट मीन्स काइमोट्रिप्सिनोजिन के लिए कोई अलग से एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों एक्टिव फॉर्म्स ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों किसके लिए हैं? प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए। अब है तो पेप्सिन भी प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए जो स्टमक में बनता है, और ये भी प्रोटीन के लिए, बट डिफरेंट एंजाइम क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि पेप्सिन एसिडिक पीएच में काम करता है और ये एंजाइम्स एल्कलाइन पीएच में काम करते हैं। फिर उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर लिवर की सिक्रीशन आएगी विच इज़ बाइल। बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, देयर इज नो एंजाइम इनसाइड द बाइल।
ये चीज़ MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि देयर इज़ नो एंजाइम इनसाइड द बाइल। बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, बट एंजाइम कोई नहीं होता। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल का फंक्शन है emulsification of fats in duodenum. What is emulsification? Conversion of large droplets of lipids into smaller ones. इसको बोलते हैं emulsification. और ये डाइजेशन से डिफरेंट है। डाइजेशन में आप फैट में से उसको मोनोमर्स निकालते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग करेंगे, बट emulsification में आप उसके मोनोमर्स नहीं निकाल रहे, आप सिर्फ लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे एक रोटी से। जब आप एक रोटी को छोटे छोटे बाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो आप उसकी इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जब एंजाइम उसी रोटी के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज को अलग अलग करेगा, तो डैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट है जिजनम एंड इलियम के फंक्शंस। जिजनम एंड इलियम में डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वो ये खुद बनाएंगे, इनके सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे डाइजेशन सारी कंप्लीट हो जानी है और फिर इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी है। तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए एंजाइम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एमाइनो पेप्टाइडेजेज है। ये पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेंगे। पॉलीपेप्टाइड्स लार्ज प्रोटीन्स की चेन्स को बोलते हैं। इनमें से दो दो अमाइनो एसिड्स को अलग अलग करें तो उसे हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड्स। देन एरिप्सिन है, ये पेप्टाइड्स में से अमाइनो एसिड्स को अलग अलग करेगा। ये दोनों प्रोटीन्स के लिए हो गए। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हैं। सबसे पहले लैक्टेज है। लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टोज क्या है? इट इज़ अ डाइसैकेराइड। देन माल्टेज विल ब्रेक डाउन माल्टोज इनटू 2 ग्लूकोजेस। माल्टोज इज़ अ डाइसैकेराइड जिसके अंदर 2 ग्लूकोज होते हैं। देन सुक्रेज आ गया। सुक्रेज ब्रेक्स डाउन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज भी क्या है? डाइसैकेराइड। उसके बाद आ जाता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज जिजनम और इलियम के अंदर नहीं बना, ये पैंक्रियाज से ही आया है फूड के साथ। और ये क्या करेगा? फैट्स की ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स डाइजेशन सारी कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं उसको, ताकि इलियम में फिर इनकी एब्जॉर्प्शन हो सके। तो ये था फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है एंजाइम्स का, अगर आप इस टॉपिक को इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के याद करेंगे तो एंजाइम्स के फंक्शन याद करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी और बोर्ड के स्टूडेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं या किसी और कंट्री के, तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।